देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियां और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की सहायता भी मिलेगी। इस परियोजना का कुल बजट जो खर्च होगा वो लगभग 2,516 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसमें से भारत सरकार 1,528 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगले 5 वर्षों में 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पैक्स के कार्यों को जहां एक और कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया जाएगा, वहीं पर इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, ईआरपी सॉल्यूशन यानी कि सॉफ्टवेयर हो या पीएमयू की सुविधा हो, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सभी सम्मिलित हैं और एक पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 3,91,000 रुपया खर्च आएगा और जो पैक्स पहले से जिनका कंप्यूटराइजेशन हुआ है उनको भी 50,000 रुपया पर पैक के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, ताकि वो अपना सॉफ्टवेयर एक कॉमन सॉफ्टवेयर के रूप में बनाए और इंटीग्रेट बाकियों के साथ कर सके। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से सभी पैक्स और हमारे जो डीसीसी भी हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में बैंकिंग सर्विस उपलब्ध करवा सकेंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे सेवाएं भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसके लिए इनके सॉफ्टवेयर और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बीच डाटा आदान प्रदान की व्यवस्था भी होगी और पैक्स का जो सॉफ्टवेयर है को विभिन्न गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ भी लिंक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए हर 200 पैक्स के ऊपर एक सपोर्ट यूनिट बनाया जाएगा और ये सपोर्ट सेंटर्स जो हैं एक स्टेट लेवल पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रिपोर्ट करेंगे और राज्य सरकारें जो है इन कार्यों का ओवरऑल सुपरविजन करेंगी। पैक्स के कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब तक कंप्यूटराइजेशन होगा साथ साथ में इनकी ट्रेनिंग भी हो, सॉफ्टवेयर का डालने का काम भी किया जाएगा और नाबार्ड भी इसमें एक कोर टीम बनाएगा ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को वो गंभीरता से देख सके। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष तौर पर किसानों को और कृषि कार्यों से जुड़े हुए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा और बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो, इन सब का लाभ उनको इसके माध्यम से मिल पाएगा। पैक्स के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी और देश भर में पैक्स के अकाउंटिंग और एमआईएस में एक समान स्टैंडर्ड लागू किए जाएंगे। इससे कुल मिलाकर किसान और हमारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के सेक्टर से जुड़े हुए लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.